इस वक्त माहिर मौसमियात हैं मरियम शब्बीर साहबा ने हमें ज्वाइन किया। मरियम, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। मुझे ये बताइएगा कि सबसे पहले आज ये जो रेनफॉल एक्सपेक्टेड है ये कितनी मिलीमीटर हो सकती है? सूरत हाल ज़्यादा ख़राब तो नहीं हो सकती? जी, पहले तो थोड़े से मैं बताना चाहूंगी कि मैं माहिर माहौलियात हूँ, माहिर मौसमियात नहीं हूँ। अच्छा माहिर अच्छा, जो इन्वायरमेंटल जो स्टडीज़ हैं उस हवाले से आपकी एक्सपर्टीज़ हैं, वेरी सॉरी। अब मुझे ये बताइएगा कि ये जो अरेबियन सी में पहली बार ये साइक्लोन बना है, ये क्लाइमेट चेंजेस इसकी वजह है? किस वजह से ये बना, कुछ एक्सप्लेन करेंगे? जी बिल्कुल, जो साइक्लोन्स बनते हैं या ये जो समुद्री तूफान बनते हैं, इसकी वजह क्लाइमेट चेंज के साथ स्ट्रॉन्गली लिंक भी है। ये नेचुरली भी बनते हैं, लेकिन क्लाइमेट चेंज की वजह से इंटेंसिफाई होते जा रहे हैं, इनकी इंटेंसिटी बढ़ती जा रही है। जैसे कि आप देखें कि जो हमारे ओशियंस हैं, जो हमारे सीज हैं, सी लेवल राइज की वजह से वार्म अप हो गए, यानी कि ज़्यादा गर्म होते जा रहे हैं, उनके टेम्परेचर बढ़ते जा रहे हैं। तो उसकी वजह से फिर आपके जब मौसम ज़्यादा बढ़ता है, यानी कि टेम्परेचर ज़्यादा उनका बढ़ता है, जो कि आइडियल कंडीशन फराहम करता है साइक्लोन्स के फॉर्म अप होने के लिए। जैसे कि 27 डिग्री टेम्परेचर से ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए होता है साइक्लोन को बनने के लिए। तो वो एक आइडियल कंडीशन उसको प्रोवाइड हो जाती है। तो रिसर्च स्टडीज जो आपको बताती हैं वो स्ट्रॉन्ग लिंक इसका बताती हैं इंटेंसिफाई करने में, ऑफ कोर्स। तो दैट इज देयर ऑफ कोर्स बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज। अच्छा, अभी ये जो इसकी मूवमेंट होती है, मैं उसके हवाले से चाहूँगी थोड़ा आप हमें गाइड करें, क्योंकि 3-4 दिन से आपको पता है कि सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है, लोगों में खौफ भी है कि पता नहीं कैसा तूफ़ान आने वाला है, लेकिन बज़ाहिर यहाँ पर उस तरह से असरात दिखाई नहीं दिए। मौसम अबर आलूद था, हवाएं तेज़ चली, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कुछ ऐसा नहीं हुआ कि जो कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। ये किस तरह मूव करता है, क्या होता क्या है? बेसिकली जैसा कि मैंने आपको बताया कि लार्ज सरफेसेस पे वार्म टेम्परेचर्स की वजह से ऑफ कोर्स बनता है, और जो जो आपकी बेसिकली ठंडी और गर्म हवा का इंटरमिक्स, मैं आपके व्यूअर्स के लिए आसानी तौर पर बता दूं तो उसकी वजह से बनता है। और पाकिस्तान में है कि इस दफ़ा लकी हुआ है, किस्मत हमारी थी कि हमारी बचत उस तरह से हो गई है, उस तरह से इतना प्रॉब्लम पाकिस्तान में नहीं हुआ है। लेकिन कुछ इलाकों में, जैसे कि आपकी रिपोर्ट में बताया भी गया है कि चूंकि ज़्यादा बारिश की वजह से, ज़्यादा जो विंड स्पीड थी, हवा की स्पीड बहुत ज़्यादा थी, तो उसकी वजह से ऑफ कोर्स वो सर्कल में मूव करता है और विंड डायरेक्शन पे बड़ा डिपेंड करता है। तो वो गुजरात को जो है वो हिट किया है ऑफ कोर्स। तो आपकी जो बेसिकली डिपेंड करती है आपकी इंटेंसिटी के किस स्पीड के साथ जो है, जो जब साइक्लोन फॉर्म होता है तो किस स्पीड के साथ जो है जी वार्म एयर और कोल्ड एयर जो है वो एक दूसरे को रिप्लेस करती जाती हैं। तो ये उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा डिपेंड कर रहा होता है। और चूंकि इसका ओरिजिन कह लें कि अरेबियन सी में जो ज़्यादा उसके करीब, आप कह लें कि इंडियन गुजरात और जो इंडिया के कोस्टल इलाके थे वो ज़्यादा करीब थे, तो इस वजह से पहले जो है वो उधर जाके वो लैंड कर गया है और पाकिस्तान की उससे बचत हो गई है। तो दैट बेसिकली ऑफ कोर्स डिपेंड्स ऑन विंड सही। स्पीड और अच्छा विंड मरियम, डायरेक्शन। इस वक्त हम देख रहे हैं कि दुनिया भर में सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो ये क्लाइमेट चेंजेस है, जिसके पेश नज़र कॉन्फ्रेंसेस भी हो रही हैं, कैंपेन्स भी चल रही हैं, लोगों में शऊर भी उजागर किया जा रहा है कि भाई इसके लिए हमें कुछ ना कुछ करना होगा। अरेबियन सी में ये फर्स्ट टाइम है कि इस तरह का साइक्लोन बना है और अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारी बचत हो गई है। ये ऐसे साइक्लोन आगे भी बन सकते हैं? ज़ाहिर है अगर हमने इसके हवाले से वो काम ना किया तो होना क्या चाहिए आपकी नज़र में, और क्या ये एक्सपेक्टेशंस आप लोगों को भी हैं कि ऐसा होगा आगे, कि मजीद साइक्लोन बनेंगे? जी, जैसा कि मैंने बताया कि जो सी लेवल राइज हुआ है और जो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ओशियंस वार्म अप हो रहे हैं, अरेबियन सी भी ऑफ कोर्स उनमें इन्वॉल्व है। जो आपके सीज और ओशियंस से ऑफ कोर्स उनमें से ये बनता है, कभी किसी झील वगैरह में ये नहीं बन सकता, लार्ज सर्फेसिस पर बनता है। तो टेम्परेचर आपका जब हाई होता है ओशियंस में और सीज में, जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसके एब्जॉर्प्शन की कैपेसिटी कम होती जा रही है पोल्यूशन की वजह से, पोल्यूटेड वाटर की वजह से। उसमें प्लास्टिक्स फेंकते हैं, केमिकल्स हम उसमें फेंकते हैं, तो उसकी वजह से ऑफ कोर्स आपकी ये चीज़ें इम्पैक्ट करती हैं। जब एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी कम होती है तो आपके जो टेम्परेचर्स हैं वो ओशियंस और सीज में बढ़ते हैं, और टेम्परेचर बढ़ने की वजह से जो ये आइडियल कंडीशन एक तरह से फराहम हो जाती है साइक्लोन को बनने के लिए और इंटेंसिफाई होने के लिए। तो जब तक कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस और जो पोल्यूशन लेवल्स हैं वो कम नहीं होंगे, तब तक मेरा नहीं ख्याल कि इनकी इंटेंसिटी जो है वो साइक्लोन्स की कम होगी। अच्छा, अभी मरियम जैसे कि भारतीय गुजरात की तरफ लैंड कर रहा है और कहा जा रहा है कि इस पट्टी से अभी पाकिस्तान की तरफ भी ये टकराएगा,
तो इस हवाले से थोड़ा सा बताइएगा, इसका इम्पैक्ट अब आप क्या देख रही हैं? बल्कि अब ख़त्म हो गया या बारिशों की सूरत में कुछ सूरत हाल सीरियस हो सकती है? जी, अभी तक अगर आप एनडीएमए की एडवाइजरी है उसको देखें तो उनके मुताबिक अभी तक मतलब खतरा कम हो गया है, लेकिन ख़त्म नहीं हुआ है। ये आज 16 है तो 16 की सॉरी, आपके यहाँ तो 17 शुरू हो गई है, मैं जिस रीजन में बैठी हूँ वहाँ भी 16 चल रही है। तो जो आपकी जो 17 जून और 16 जून की इवनिंग और 17 की मॉर्निंग तक जो है वो सेटल डाउन होगा। और अभी तक रेन शॉवर्स जो हैं वो डिफरेंट इंटेंसिटी के साथ जो है वो मुख्तलिफ इलाकों में, आपको जो कोस्टल एरिया हमारा है, कराची, ठट्टा, वदीन, उमरकोट, थरपाकर, ये सारे जो इलाके इस रीजन इस साइड पे जितने आते हैं उनमें ऑफ कोर्स विंड स्पीड जो है वो तेज़ रहेगी। और आपके जो हवा की स्पीड है वो मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ है। और इसी तरह से नुकसान इस तरह से हो सकता है कि आपकी जो तेज़ बारिशें हैं कुछ इलाकों में जो है वो घरों में भी पानी, ज़ाहिर है वो थोड़ी बहुत बारिशें ज़्यादा हुई हैं तो उसकी वजह से जो विंड स्पीड ज़्यादा है उसकी वजह से घरों के अंदर पानी भी गया है ऑफ कोर्स। लेकिन उस तरह से डैमेजेस अल्हम्दुलिल्लाह नहीं हुए हैं जिस तरह से हमारे सैलाब या साइक्लोन जैसे इंडिया में इसको हिट किया है तो इम्पैक्ट हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह उस तरह से नहीं हुआ है, और थैंक्स टू हमारी अथॉरिटीज़ जिन्होंने जो है वो 80,000 के करीब लोग भी इवैक्यूएट कर लिए थे टाइमली, कि गो फॉरबिड, यू बिल्कुल। नेवर नो कि फास्ट होती है उससे अगर ज़्यादा डेविएट कर जाए ये स्पीड या ज़्यादा बिपर जाए, जैसे कि इसका नाम है ये कि साइक्लोन बिपरजॉय, तो ये अगर ज़्यादा हो जाता तो फिर ज़्यादा नुकसान हो जाता। लेकिन चलिए अरेंजमेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह अब शुक्र है कि बचत हो गई है। मेरा आखिरी सवाल है आपसे, मुझे ये बताइएगा कि बारिश के हवाले से भी हम ये तवक्को कर सकते हैं कि ना हो शायद, जिस तरह अल्हम्दुलिल्लाह तूफान का खतरा टल गया, ये जो बारिशों के स्पेल की बात हो रही है कराची में स्पेसिफिकली नहीं होगा? देखिए, जो अभी तक एनडीएमए की तरफ से एडवाइजरी है, जो पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का फोरकास्ट देखें तो उसमें बारिशें जो हैं वो काफ़ी इलाकों में एक्सपेक्टेड हैं, जैसे कि कराची, उमरकोट, ठट्टा, बदीन, काफ़ी सारे ऐसे इलाके हैं जिनमें बारिशों का कहा गया है। अब वो कितने मिलीमीटर होती हैं, कितने ड्यूरेशन उसका होता है, वो वेरी कर सकता है, बट टू बी ऑनेस्ट ठीक हमारे है। कुछ इदारे ऐसे हैं जिनकी फोरकास्ट जो है वो इतनी एक्यूरेट भी नहीं होती है, तो वो एक्यूरेट इतनी नहीं होने की वजह से डिफर भी कर सकता है। जैसे हमारे फ्लड्स 2022 के थे तो उसमें भी फोरकास्ट बहुत कम की गई थी और बहुत ज़्यादा बारिशें हुई थी और फ्लड बहुत इंटेंसिटी के साथ आया था। तो मेरा ख्याल है कि शहरियों को काफ़ी ज़्यादा जो है वो एनडीएमए की एडवाइजरी पे अमल करना चाहिए कि वो बिल्कुल, एहतियात हमें करनी है, इंडिविजुअली अपना अपना रोल प्ले करना है, तभी सूरत हाल जो है वो बिगड़ेगी नहीं। अल्लाह ना करे अगर इस तरह शदीद बारिशें होती हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। शब्बीर हमारे साथ थी। बिपरजॉय तूफान के खतरात कराची के साहिल तक पहुंच गए। समुद्री तूफान और शदीद बारिशों में नुकसान से बचने के लिए आवाम ये एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। दफा 144 पर अमल करें और हरगिज साहिल का रुख न करें। साहिल समंदर के नशेबी इलाकों में रिहाइश पजीर अफराद फौरी तौर पर महफूज जगह पर मुंतकिल हो जाएं। दौरान बारिश और आंधी में गैर जरूरी बाहर निकलने से परहेज करें। तमाम जरूरी अद्वियात प्लास्टिक के बैग में अपने साथ रखें। बिजली के तार और खंभों से दूर रहें और उन्हें हरगिज ना छुएं, ये जानलेवा हो सकती हैं। गाड़ी चलाते हुए एहतियात करें और स्लो ड्राइविंग करें। गाड़ियों और मोटरसाइकिल को बिजली के खंभों के नीचे पार्क मत करें। दरख्तों, साइन बोर्ड और पीएमटी के नीचे खड़े ना हों। जनरेटर या पानी की मोटर को गीला होने से हत्तुल इम्कान बचाएं। सिंध हुकूमत और एनडीएमए की जानिब से अवामी इमदाद के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। आवाम से गुजारिश है किसी भी इमरजेंसी की सूरत हाल से निपटने के लिए स्क्रीन पर मौजूद इन नंबर्स पर फौरी राब्ता करें। आंधी और तूफान से बचने की दुआ। ए अल्लाह इसे रहमत बना और इसे अजाब ना बना। ए अल्लाह इसे नफ़े वाली हवा बना और नुकसान वाली हवा ना बना। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।